प्यारे साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार मैहर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का परिचय पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आज ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की पहली क्लास है। आज से ये क्लास स्टार्ट है। आज मैंने बहुत ही कम प्रश्नों को लिया है, 10 प्रश्नों को लिया है। कुछ फैक्ट्स भी बताऊँगा इसमें से आपको। हर प्रश्न से जो फैक्ट्स निकल के आते हैं उनके बारे में बताऊँगा। और एक बात और, मैं आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और आज के बाद पूरा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपको मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न परीक्षा में आ जाए, जैसे आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या मध्य प्रदेश एसआई, मध्य प्रदेश पटवारी, किन्हीं भी एग्जाम, जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहने वाला है। सारा का सारा हम कवर करेंगे। चलिए, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और जो पहले ऑप्शन में दिया है 1,35,913 वर्ग किलोमीटर, ये छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य पहले मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा था और ये मध्य प्रदेश के हिस्से का 30.47% भाग है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का उपनाम निम्नलिखित में से है। पहला ऑप्शन हृदय प्रदेश, दूसरा सोया प्रदेश, तीसरा टाइगर स्टेट, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश के और भी नाम हैं, जैसे नदियों का मायका, डायमंड स्टेट, लघु भारत और सेंट्रल इंडिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल और ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी हो जाएगी पचमढ़ी। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इंदौर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी है और खेल राजधानी है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। वाणिज्यिक प्लस खेल राजधानी इंदौर है और जबलपुर संस्कार राजधानी के नाम से जानी जाती है। संस्कार राजधानी। तो और भोपाल जो है प्रदेश की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य की खेल राजधानी निम्न में से कौन सी है? अभी हमने बताया कौन सी है, इंदौर, तो इंदौर राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंगरौली दिया हुआ है, सिंगरौली कौन सी है? इसको ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। बालाघाट, इसको मैग्नीज राजधानी के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। और मैहर को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? अंतर्वर्ती का अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है, अर्थात इसकी ऐसे जिले, मध्य प्रदेश राज्य में अंतर्वर्ती जिले जैसे पूछा है, तो ऐसे जिले जिनकी सीमा अन्य राज्यों को नहीं छूती है, अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। इनकी संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो मध्य प्रदेश से 5 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से लगे हैं? आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इस 7वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य है और ये भारत का भी सबसे बड़ा राज्य है। इस बात को याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जो मध्य प्रदेश स्वयं जो है ये दूसरे नंबर में आता है क्षेत्रफल में। कौन सी रैंक लगती है इसकी? सेकंड रैंक। किस में?
क्षेत्रफल में। और यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश से लगा है, प्लस भारत का भी सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भोपाल से सबसे दूर स्थित जिला कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा या सही आंसर हो जाएगा आपका सिंगरौली। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश से सबसे दूर स्थित जिला है, ये ऊर्जा राजधानी भी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य निम्न में से कौन सा है? जैसा कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, सन 2000 में अलग हुआ था, और ये मध्य प्रदेश का ही इसके पहले एक अभिन्न अंग हुआ करता था, जिसका क्षेत्रफल 1,35,913 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 30.47% है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अंतर्राज्य सीमा वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीमच। नीमच सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही कोई क्लास अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। मैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का आज एक छोटा सा परिचय लेकर आया हूँ। मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगा, मतलब मध्य प्रदेश में आपको जीरो टू हीरो लेके चलने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक।